आईआईटी कानपुर की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसी तरह से हर साल किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज आउट होती हैं, जिसपे हम लोग आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो आईआईटी कानपुर की फिलहाल वैकेंसी आउट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, सो आप सब लोग एलिजिबल हो अलग अलग पोस्ट के लिए। बहुत सारे पोस्ट हैं, सबके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। सैलरी की बात कर दूं तो अप टू 2 लाख तक सैलरी है। मिनिमम 21,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सैलरी है। किस पोस्ट की कितनी सैलरी है वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट कि आईआईटी कानपुर में कैसे आपको ये सारी जॉब्स मिलेंगी, कब से कब तक इनकी डेट रहेगी, कितनी आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, कब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या आपका और किसी माध्यम से सिलेक्शन होगा, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक अच्छी बात है कि फीमेल्स के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं ऑल डिटेल्स अबाउट आईआईटी कानपुर वैकेंसीज। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. आईआईटी कानपुर इंडिया का एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर, और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हर साल आती हैं। तो इस साल भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, और आप चिंता ना करें, मैं आपको इन वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई करना उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है। सो आप ये ना सोचिए कि कोई फेक वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अटैच किया, आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सिंपली सरकारी रिजल्ट पे भी देख सकते हो, वहां पे भी इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या आपको उसके लिए करना पड़ेगा। सभी पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। कैसा एग्जाम होगा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एग्जाम अलग अलग होने वाला है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप के सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं। पहला ये है कि आपका रिटन टेस्ट हो सकता है या फिर सेमिनार या प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, अब पोस्ट वाइज और प्रेजेंटेशन आपको वहां पे देना पड़ेगा। दूसरा आपका इंटरव्यू हो सकता है। तीसरा आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट हो सकता है। जैसे मान लो अगर टाइपिंग की जॉब है तो आपको टाइपिंग की स्किल आपकी चेक की जाएगी। इस तरह का कुछ टेस्ट आपका होने वाला है। सो हर पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आपको रिटन एग्जाम ही देना पड़े। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस भी हो सकता है, रिटन एग्जाम के बेस पे भी हो सकता है, और आपका स्किल बेस पे भी हो सकता है। किसका कैसे होगा अभी मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। सो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है। अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक ये फॉर्म रहेगा और कितनी फीस रहेगी। उसके बाद हम पोस्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखो डेट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27 दिसंबर से ही स्टार्ट है, काफी पहले से स्टार्ट है। उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, यानी कि 31 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 31 जनवरी ही है। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है। और एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो दो तरह की यहाँ पे पोस्ट निकली है। ग्रुप ए की पोस्ट जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और SC ST PWD के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और फीमेल्स का कोई फीस नहीं लगने वाला है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। फीमेल के लिए 0 फीस है। फिर इसके बाद आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आई हुई है। अगर आपको नहीं मालूम है ना या ग्रुप बी या ग्रुप सी क्या होता है, लेवल क्या होता है, पे लेवल क्या होता है, तो आप कमेंट कर देना। मैं या अनूप सर इस पे वीडियो जरूर बना देंगे कि ग्रुप्स का क्या मतलब है, पे लेवल का क्या मतलब है। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको ग्रुप, पे लेवल, ये सारे वर्ड्स आपको परेशान करेंगे। सो इसका मतलब आप समझना चाहते हो तो कमेंट करना, हम लोग एक नए वीडियो में इसका मतलब डिटेल में समझा देंगे। क्लियर? देखो, तो ग्रुप बी एंड सी का जो पोस्ट आया है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए की फीस है, और SC ST PWD और सभी तरह की फीमेल्स के लिए 0 रुपीज फीस है। किसी भी कैटेगरी के आप फीमेल हो 0 फीस लगने वाली है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है। तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये 12th पास वालों के लिए नौकरी नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। सो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 57 ईयर तक है। पोस्ट वाइज एज की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बहुत वेरी करेगी, लगभग इतना ही एज आपका लिया जाएगा। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है टोटल। पहला है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, टोटल उसमें 12 सीट है। इसमें आपने एक बैचलर डिग्री कर रखा है, यानी कि आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, अपियरिंग वाला नहीं दे सकता। हर जो भी मैं यहाँ पोस्ट की बात करूंगी सब में जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अभी एग्जाम देने वाले हो, एग्जाम होने वाला है, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी आती है उसमें अपियरिंग वाले ज्यादातर केसेस में नहीं दे पाते हैं। आपका कम से कम पास आउट होना चाहिए। ठीक, तो बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से है,
BA है, BCom है, कोई भी बैचलर डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से है, आप एलिजिबल हो। और साथ साथ में आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज क्राइटेरिया जो है 21 साल से 30 साल के बीच में है। इसमें अभी पोस्ट वगैरह की बाद में बात करूंगी, एक मैं पेज अटैच कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। फिर है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें 3 सीट्स हैं। इसमें अगर आपने MCA कर रखा है, MSc कर रखा है, BTech कर रखा है, BE या डिप्लोमा कर रखा है इन टेक्निकल फील्ड, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एज आपकी 21 से 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसके बाद है सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इसमें 2 सीट्स हैं। इसमें आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि आप MTech किए हुए होने चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, MTech या MSc। और इसमें एज लिमिट मिनिमम कुछ भी नहीं है, मिनिमम आपकी 21 साल है, मैक्सिमम 57 ईयर्स है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इसमें आपका 2 सीट्स हैं, 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें भी मास्टर्स डिग्री इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें भी आपकी उम्र 57 ईयर्स के नीचे ही होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात कर लें तो 2 सीट्स है इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें भी एज लिमिट आपकी 21 से 50 साल के बीच में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए पोस्ट है, और 2 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, और इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर्म्ड या सिविल फोर्सेज में कोई एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस में यहाँ पे मांगा जाएगा। तो 21 से 35 साल के उम्र के बीच वाले इसे भर सकते हैं। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें 1 सीट अवेलेबल है, और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या कॉमर्स में, या मेडिकल नर्सिंग में। नर्सिंग का देखो यहाँ पे वैकेंसी है, पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल का आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपने पैरामेडिकल कर रखा है, नर्सिंग कर रखा है, होटल मैनेजमेंट कर रखा है, कुछ भी ऐसा कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए। एज लिमिट 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर MBBS की भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। MBBS डिग्री विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो। सबकी सैलरी बताऊंगी, आप चिंता मत करो। 2 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 21 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स की भी भर्ती निकली हुई है कि अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई डिग्री ले रखा है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद एक्सपीरियंस। अगर आपको नहीं मालूम है कि स्पोर्ट्स में कैसे जाएं स्पोर्ट्स लाइन में, तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इस कोर्स पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगी, या अनूप सर बना देंगे, ठीक है। इसमें एज लिमिट 21 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। फिर है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने PG कोर्स कर रखा है, मास्टर डिग्री ले रखी है, और 55% है कम से कम आपकी मास्टर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 21 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। फिर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, इसमें भी एक पोस्ट निकली हुई है। मास्टर्स डिग्री इन मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए विद 55% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस। एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो भी निकली हुई है, 2 सीट्स आपकी इसमें है। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो, और एज लिमिट आपकी 21 ईयर से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। असिस्टेंट काउंसलर की जो पोस्ट है वो निकली हुई है, इसमें आपकी 3 सीट्स अवेलेबल हैं। MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने कर रखा है विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हो, या फिर MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 21 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में आपकी एज लिमिट है। सो इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है। आपने जान लिया कि MBBS कर रखा है, नर्सिंग कर रखा है, पैरामेडिकल कर रखा है, या फिर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है, आप सब लोगों के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। मैंने सब पोस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे सैलरी का डिस्कशन कर लेती हूँ कि किसमें कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, तो इसमें जो सैलरी है वो आपकी 1,31,100 रुपये से लेकर के 2,16,600 रुपये तक है, और ये लेवल 13A की सैलरी है। फिर है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इसमें 2 पोस्ट है, ग्रुप A की, ग्रुप B की। 2,15,900 रुपये तक आपकी पर मंथ की सैलरी होगी, ये पर मंथ की सैलरीज है आपकी, ठीक है।
फिर है डिप्यूटी रजिस्ट्रार, इसमें जो सैलरी है वो आपकी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपए तक सैलरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो सैलरी है वो 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपीज तक है। इसके बाद है आपका असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी, और आपका हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर, और आपका मेडिकल ऑफिसर। इन सब की जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपीज तक है। इसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि सिर्फ वुमेन वाली पोस्ट थी, और असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। इन सब के लिए जो सैलरी है वो है आपकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपीज। फिर है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपकी लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक, इतनी तक आपको सैलरी मिलने वाली है। सो सबके लिए मैंने आपको सैलरी बता दी। इसके साथ साथ किसके लिए कौन सा एग्जाम होना है और भी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको सर्च करना है sarkariresult.com, वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। लेटेस्ट जॉब पे जब आप जाओगे तो बहुत सारी पोस्ट आपको नजर आने लगेगी, उसमें एक IIT कानपुर भी लिखा होगा। उसको जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा पेज। इसमें नीचे की तरफ जाओगे तो इस तरह का कुछ लिंक आपको मिलेगा कि अप्लाई लिंक, कहाँ से अप्लाई करना है, क्लिक हियर करके दिखाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो अप्लाई होने लगेगा। उसके नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। सो आपको और भी डिटेल जानकारी लेनी है एक एक पोस्ट के बारे में, तो वहाँ से आप डिटेल जानकारी ले सकते हो, क्योंकि हर एक पोस्ट के बारे में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बता पाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो आप वहाँ से देख सकते हो। हम आपको तरीका बताने के लिए बिल्कुल एग्री है, तरीका हम लोग आपको बता रहे हैं, और अप्लाई करने का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दे रहे हो, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। That's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.